क्या मौजूदा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से महाज आराई करने जा रही है? क्योंकि जिस तरह हुकूमत ने रिसेंटली इलेक्शन तरमीमी एक्ट बिल को प्रपोज किया है, उससे यही लग रहा है कि शायद वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर को मजीद इंक्रीज करना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ओवर रूल करना चाहती है। आज इस वीडियो में हम इस इलेक्शन तरमीमी एक्ट को समझने की कोशिश करेंगे और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये बिल पास होता है तो इससे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, मौजूदा हुकूमत और तहरीक इंसाफ के लिए क्या इम्प्लीकेशंस होंगी। लेकिन इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर हुकूमत इस वक्त इस बिल को क्यों पास करवाना चाहती है। अगर देखा जाए, आप सब जानते होंगे कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया था और उस डिसीजन को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया क्योंकि वो जमहूरियत के लिए, जमहूरियत की मजबूती के लिए एक पॉजिटिव साइन था। उस डिसीजन में कहा गया था कि जो रिजर्व सीट्स हैं उनके ऊपर हक तहरीक इंसाफ का है और ये रिजर्व सीट्स तहरीक इंसाफ को ही मिलेगी। साथ साथ 13 में से 11 जजेस ने यह भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू परफॉर्म इट्स ड्यूटीज और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मिस इंटरप्रेट किया था। तो ये जो जब जजमेंट आई उससे हुआ क्या कि जो सीटें हुकूमत ने अपने पास रिजर्व सीटें रखी थी जिनके ऊपर हक तहरीक इंसाफ का ही बनता था, लेकिन उन्होंने वो हक तहरीक इंसाफ से छीना हुआ था, अब वो सीटें वापस तहरीक इंसाफ को मिलने जा रही है। जब हुकूमत ने सिचुएशन देखी तो उन्होंने देखा अगर ये सीटें रिजर्व से तहरीक इंसाफ को जाती है तो इससे हुकूमत की जो नेशनल असम्बली में 2/3 मेजॉरिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह सेनेट के इंतखाबात में भी तहरीक इंसाफ को एज मिलेगा, जिसकी वजह से हुकूमत ने यह ठान ली कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को इन सीटों से महरूम रखना है और इसी वजह से इस बिल को लाया जा रहा है। अगर ये बिल आता है तो इससे सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो ओवर रूल हो जाएगा और इस इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 में सेक्शन 104 में ये अमेंडमेंट की गई है कि अगर किसी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पहले रिजर्व सीट की लिस्ट नहीं दी, वो बाद में रिजर्व सीट की लिस्ट जारी नहीं कर सकती। यानी तहरीक इंसाफ ने चूंकि रिजर्व सीट की लिस्ट नहीं दी थी, अब वो रिजर्व सीट की लिस्ट नहीं दे सकती। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के जो बाकी नुमाइंदे हैं वो पार्टी एफिलिएशन शो करके पार्टी का मेंबर बन सकते हैं और जो रिजर्व सीट वो तहरीक इंसाफ को ही मिलेगी। लेकिन अगर ये एक्ट पास हो जाता है उससे पार्टी की जो रिजर्व सीट की लिस्ट है वो जारी नहीं कर सकेगी, जिसके वजह से तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीट नहीं मिल सकेगी और ये रिजर्व सीट हुकूमत के पास ही रहेगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि अगर ये बिल पहले तो असम्बली से पास होगा या नहीं ये भी बड़ा अहम सवाल है, लेकिन अगर ये बिल पास होता है तो फिर भी ये सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा कि आया ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है या सिंपल ऑर्डिनरी अमेंडमेंट। ये भी देखना होगा और सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट को किस तरह इंटरप्रेट करती है। लेकिन इससे एक चीज़ साबित हो जाती है कि हुकूमत जमहूरियत को मजबूत करने में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही। हुकूमत पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही। हुकूमत का सिर्फ इनकी एक ही प्रायोरिटी है, वो ये है कि इन्होंने अपने इक़्तिदार को मजबूत करना है। और इसी तरह जब हम माजी को फरकते हैं तो नून लीग को सुप्रीम कोर्ट से काफ़ी फेवर भी मिले हैं। इसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि 1990s में जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी और इसको 58(2)B के तहत हटाया गया तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे को इलीगल करार दिया था। जबकि इसी सेक्शन 58(2) के तहत जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को हटाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट को लीगल करार दिया था। लेकिन जब नून लीग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से हमेशा ही महाज आराई की है। ये सिर्फ आज की बात नहीं है बल्कि 1997 में जिस तरह उन्होंने जस्टिस सजाद अली शाह के साथ किया और फिर रिसेंटली कुछ साल पहले जब जस्टिस उमर अतिया बंदियाल ने कहा था कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए क्योंकि पाकिस्तान का आईन भी यही कहता है कि 90 दिन में आप इंतखाबात हर हाल में करवाएं। लेकिन जब उमर अता बंदियाल ने ये डिसीजन दिया था तो शहराए दस्तूर पर खड़े होकर इन्हीं पीडीएम के रहनुमाओं ने जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की थी, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डाला था, वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, उस पर हमें बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जिस भी पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ महाज आराई शुरू कर देती है, जो कि पाकिस्तान की रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती है।